VK न्यूज़ 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल के न्यूज़ में मैंने कृष्णा पासवान के बारे में कुछ बोला था, तो उससे रिलेटेड एक दूसरा मुद्दा और केस है हमारे पास। और हमारे पास एक और पीड़ित महिला है जो कृष्णा पासवान के जुल्म का शिकार हुई है। यह कृष्णा पासवान समाज के लिए एक बीमारी की तरह है जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कृष्णा पासवान के बारे में कि जहाँ उसका घर है वहाँ नगर निगम का जो रास्ता है यानी सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर भी वो कब्जा किए हुए हैं। तो आखिर बेगूसराय नगर निगम और बेगूसराय प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? एक अकेला इंसान पूरे पोखरिया के वार्ड नंबर 37 वाले को परेशान कर चुका है। तो हमारे साथ जो पीड़ित महिला हैं उनसे पूछते हैं, अपने के नाम की भेल? किरण देवी। किरण देवी। कृष्णा पासवान जो है उससे आपको क्या परेशानी? हमरा इतना परेशानी है, हम 10,000 रुपया ले लिए, 50,000 रुपया दे चुकलिए, पंचायती भी करिए, पंचायती में हो गए हाँ 70,000 लेवे, बात खत्म। हम 50,000 दिलिए उठाए के किस्ती, फिर कहलिए कि अच्छा ठीक है 20,000 देबा। पंच लोग कहखिन कि हिनका पर केस मुकदमा कुछ गाड़ी गुलाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टोकियो नहीं वो टोकती वो हो गए। राह पैरा हमरा तो दुनिया का गाड़ी दे अलग अथी आप कहे छे कि 3 लाख रुपया नहीं देबी तो तोरा मरवाई देबो, तोरा बेटा के मरवाई देबो, तोरा घर में किडनैप करवाई देबो, हमें रुपा बाजी से मांगते से करो। कृष्णा देवी? हाँ, ये कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान राधा देवी। राधा देवी कौन है? कृष्णा पासवान के पत्नी। यानी कृष्णा पासवान जो नाजायज रूप से केस करता है गरीब पे, आप पे और समाज पे और लोगों पे। हाँ। तो पति पत्नी मिलकर हाँ पत्नी का वो कर दे छे, अपने पीछा रहे छे। अब पत्नी आवे छे, सब लोग का गाड़ी दे छे, पत्नी ओकर कान पीट के आ मोटरसाइकिल पर कृष्णा बैठाई ले छे, जाय के हरजन कोटा से केस करे छे, कहे छे कि हमें 2 जाति पर करबो, धनकुनिया पर केस करबो तो हमरा सरकारो लाभ देते, रंगबाजी टैक्स लेबो अलग। तो आपसे यह रंगदारी कितने रुपए मांगा था? 3 लाख। तो अभी आप फिर से पीड़ित महिला का बयान देखें तो ये खुद बोल रही है कि ये कृष्णा पासवान जिससे यह गरीब महिला बहुत ही जरूरी पड़ने पर 10,000 रुपया मदद मांगे थे, और एक कागज पे जो 10,000 रुपया दे रहा था तो दस्तखत कराने के बहाने इनका एक बेटे का ई रिक्शा, उसका चेचिस नंबर सारा चीज़ डाल के ऐसा पेपर बना लिया कि मैंने रिक्शे के एवज में मैंने यानी रिक्शा गिरवी रखा, उसके एवज में मैंने रुपया दिया। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि वो 10,000 रुपया इनकी मदद किया, लेकिन फौर्जरी करके उसने 10,000 को 70,000 बना। और समाज में जब इसकी जानकारी हुई और यह 6 महीने तक उसे चलबाजी से 420 से ये अनजान थे, और इस 6 महीने में इन्होंने कितना हजार पेमेंट किए थे उसको, लौटाए थे 50,000। इस 6 महीने में इन्होंने 50,000 रुपया तक कृष्णा पासवान को दिए। वीडियो में आप खुद देख रहे को वही कृष्णा पासवान है, ऊपर की तस्वीर में उसका मोबाइल नंबर, जिसके कारण बेगूसराय जिले के पोखरिया स्थान के वार्ड नंबर 37 की पूरी जनता परेशान है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ग्राउंड रिपोर्ट में ये पता चला है कि इसके पक्ष में इसका परिवार यानी इसके दूसरी पत्नी राधा देवी और इसकी एक बेटी है जो अंडर 18 है यानी नाबालिग है, अपनी पत्नी को आगे करके केस करता है और गवाह में खुद बनता है और बच्ची का बयान लेता है। और सबसे बड़ा चीज़ प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि अगर हरिजन एक्ट ही लगा रहा है तो बिना काउंसलिंग के, बिना जांच के किसी पर हरिजन एक्ट लग कैसे जाता है? क्या वर्दी का वो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं?
इनके साथ जो हुआ वो प्रशासन के लिए शर्म की बात है। बिना जांच के, बिना इनको बुलाए या इनके घर पर निरीक्षण स्थल पर आए बिना सिर्फ एक पक्ष को FIR करने पर इन पर हरिजन एक्ट लग गया। और तब से लेकर यह बेचारे कोर्ट का चक्कर काट रही है। फिर इधर लगभग सप्ताह में बार बार इनको धमकाया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। क्या यह बात सही है? हाँ, जरा पैरा जाइ छियै, कहै छै कि तखन पैबो तखन हम काला ड्रेस में मुँह झाँपि लेबो, तोरा मारि देबो, नहीं तो 3 लाख रुपया लाख घर बेच कर। तो उसका वर्चस्व यानी गुंडागर्दी समाज में इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े कहता है कि 3 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। बस वो अपने हरिजन होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस कृष्णा पासवान के बारे में एक और खबर देना है जो पर्सनली उसके परिवार से, जिस राधा देवी के बात पर उसको आगे करके उसके कंधे पे बंदूक रखकर यह सभी सामाजिक लोगों से, गरीब लोगों से जो केस करता है, अपनी पत्नी को आगे करता है। यह राधा देवी इसकी दूसरी पत्नी है, जबकि इसकी पहली पत्नी जो बलिया के पहाड़पुर की रहने वाले थी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, बेल्ट से मारना, जूते से मारना, छर से मारना, इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो मरने पे आ गए थे। उसका इलाज भी नहीं करवाता था। मौका मिला तो इससे आजिज होगी कृष्णा पासवान से, वो इसको छोड़ के चले गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कानूनन ये कहा जाता है कि अगर पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से शादी होती है तो या तो पहली पत्नी का तलाक होना चाहिए या उसका परमिशन होना चाहिए। इस कृष्णा पासवान ने पहली पत्नी को ना तलाक दिया और ना उससे परमिशन लिया, उसके बाद ये दूसरी शादी की है। तो यह कानून को नहीं दिखाई दे रहा कि यह इंसान कितना गलत है। समाज के लिए यह अभिशाप है। जिस कृष्णा पासवान की बात कर रहे हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं, जिसकी फोटो है उसकी नंबर भी है। यह इतना शातिर मास्टरमाइंड है कि सबसे पहले सरकारी फंड का दुरुपयोग करके हरिजन के तहत बहुत पैसा कमाया। उसके अलावे आम जनता को सूद का पैसा लगाता है, उसके गरीबी का फायदा उठा के 10 का 50 करता है। तो इसी बात को लेकर यह मुद्दा उठा है और जो इन पे केस हुआ है ये अंतिम दौर पे है। परेशानी इतना इनका बढ़ गया है कि इनको जब न्याय, पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं हुआ तब यह कैमरे के सामने में आई है, मीडिया के सामने में आई है। तो मैं वरीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो पीड़ित महिला झूठे केस में फंसी हुई है, तो 2024 में जो इन पर केस हुआ था हरिजन एक्ट के तहत, तो उस केस का फिर से जांच शुरू किया जाए, सही रिपोर्ट लेके कोर्ट में दिया जाए। क्योंकि ये कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। सुबह क्या खाती है और शाम को क्या खाएगी, यह इतनी गरीब है। तो वैसे वरीय पदाधिकारी SP सर से, GM सर से, IG सर से, DIG सर से, यहाँ तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विनती करूँगा कि इस महिला के साथ सही न्याय हो और इसमें जितनी शीघ्रता लाएं उतना ही अच्छा है। क्योंकि इन पे जो केस किया गया है वो वर्दी का रौब दिखाकर और कृष्णा पासवान से घूस के रूप में 50,000 पैसा लेके किया गया। और जब इस तरह का विवाद हुआ था तो सामाजिक स्तर पर न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ के वार्ड पार्षद भी उस पंचायती में थे।
इस पोखरिया के वार्ड पार्षद विपिन जी हैं। और पंचायत में जो फैसला हुआ था उस फैसले पर सभी गणमान्य पंचायत सदस्यों का भी हस्ताक्षर है और 25-30 और का। और उस पे ये विचार हुआ था कि चलिए कोई बात नहीं, 10,000 का इन्होंने 420 करके 70,000 बना दिया। तो आपको कितने महीने का समय मिला था? कितना रुपया चुकाने के लिए? 70,000। तो 8 महीने का बॉन्ड बनाया गया कि आप रुपया दीजिएगा। और यह महिला पंचायत स्तर पर किए गए फैसले को, जो कि लिखित रूप से नाजायज था, लेकिन सामाजिक रूप से मान मर्यादा रखते हुए इन्होंने 70,000 में से 50,000 पेमेंट कर दिया कृष्णा पासवान 6 महीने में। लेकिन समय सीमा खत्म होने से पहले उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हरिजन थाना जाकर झूठे कागज दिखाकर वहां पर इन पर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया, जिसके मारी हुई अभी तक यहीं पीड़ित है। फिर से जब मुकदमा हुआ, समाज के लोगों ने मिलकर थाने से इनका बेल करवाया और बेचारी कोर्ट से अब तक न्याय की आस लगाए हुए हैं। और इधर पिछले 3-4 महीने से इन पर दबाव डाला जा रहा है, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो हम एक बार फिर वरीय पदाधिकारी से उनकी तरफ से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उनके केस में फिर से जांच हो, सही का सही किया जाए और ज़मीनी स्तर पे आकर यहाँ के वार्ड पार्षद से मिला जाए, उनका बयान लिया जाए, समाज में और भी आदमी है उनका बयान लिया जाए और इनको न्याय दिलाने में कोर्ट के माध्यम से मदद की जाए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले खबर में। धन्यवाद।